हेलो 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 हेलो। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये सीबीएसई का चैप्टर है आपका। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पढ़ाना चाहूँगा जो मेरे पिछले लेक्चर में रह गई थी, इलेक्ट्रिसिटी वाले में जिसमें होता है आपका आईवी और वीआई ग्राफ। ये रह गया था पढ़ाना, अब पढ़ा रहा हूँ मैं इसको। कोई चीज़ नहीं छोड़ेंगे, क्या पेपर में आते हैं इसमें क्वेश्चन। बस ये चीज़ याद रखना, आईवी ग्राफ में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। इसमें आपको रेजिस्टेंस के बारे में पूछता है, बस यही है आपका सिलेबस में। इसके बारे में नहीं पूछता, बस ये पूछेगा कि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है। मैं इसको इरेज कर दूँ, एक सेकेंड। इरेजर। अरे क्या हो रहा है। तो पहले हम वी आई ग्राफ पढ़ेंगे, फिर आई वी ग्राफ पढ़ेंगे। तो पहले हम वी आई ग्राफ पढ़ेंगे। इसमें आपको ऐसे दे देगा, एक कंडक्टर ऐसे, एक कंडक्टर ऐसे, एक कंडक्टर ऐसे। इस टाइम में इनके नाम लेते हैं T1, T2 और T3। इसमें पूछेगा आपकी रेजिस्टेंस किस में सबसे ज़्यादा है। हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो इसमें सबसे जो ऊपर वाली वैल्यू होती है, ऊपर वाला कंडक्टर, उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। ये हो गया आपका वी आई ग्राफ। अब आते हैं आई वी ग्राफ पे। ये हो गया आपका आई वी ग्राफ। इसमें जो सबसे नीचे वाला कंडक्टर आएगा ना, ये वाला, इसके ना T3 नाम लेते हैं इसका। T3 में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। ठीक है। तो आई वी ग्राफ में सबसे नीचे वाले की रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, और वी आई ग्राफ में सबसे ऊपर वाले की रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। याद रखना तुम लोग। ठीक है। और कुछ तो नहीं छूटा था, बस यही छूटा था। तो आ जाओ चैप्टर पर चलते हैं अपने, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत आसान सा चैप्टर है, इसको मैं आपको इन्हें जो पढ़ी ना पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, मैं सीधा सीधा बता दूंगा। बहुत छोटा सा चैप्टर है, आपको ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। आओ तो फिर पहले आपको ये समझना हो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन हमारा एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक केमिकल सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं या किसी और के साथ रिएक्ट करवाते हैं, कुछ भी। मतलब लेट्स टेक एग्जांपल, केमिकल है, मान लो केमिकल है कोई ए, हम दूसरे केमिकल से रिएक्ट कर रहे हैं बी, और वो एक नया कंपाउंड या नया एक केमिकल बना रहा है ए बी। तो ये हमारी एक केमिकल रिएक्शन होती है। बस जब जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्ट करते हैं और वो एक नई केमिकल या ऐसा कुछ बनाता है, उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब ये 4 प्रकार की होती हैं। एडिशन रिएक्शन, एडिशन उसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पर एडिशन से तुम एक बार, कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन, मतलब ऐड करना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड होती है आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो आगे आती हैं। बट मेनली आपकी यही 4 होती है। तो पहली पे आ जाते हैं, 1 मिनट। और हाँ, एक और चीज़, अगर आप किसी भी केमिकल इक्वेशन में आपको ऐसे दिख जाए ना, समझ लेना वो रिवर्सेबल रिएक्शन है। जैसे हमारा ये है, मान लो A + B, ए बी बना रहे हैं, ठीक है, 150 डिग्री सेल्सियस पे, एग्जाम्पल की तरह ले उसको। तो फिर अगर हम ए बी को 150 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे ना, दोबारा हीट करेंगे, तो ये A + B ही बना लेगा। ये एरर CSD नोट कर जाते हैं, देखो ये रहा यहाँ पे।
हाँ कहाँ गई ये बैलेंसिंग मैं एंड में सिखाऊंगा आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन से आपको क्या पता चल रहा है, मतलब किसी चीज़ को कंबाइन करना। जैसे हम ए प्लस बी ले रहे हैं तो उन्हें कंबाइन करके हम एक सब्सटेंस बना रहे हैं ए बी। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस या कंपाउंड या एलिमेंट कुछ भी बोल लो, कंबाइन करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे आप फॉर एन एग्जांपल ले लो H2O प्लस CO2 क्या बनाएगा H2CO3। अरे लिख ले क्या हो गया CO3। हाँ मतलब डिकम्पोज हो जाता है पर कंपाउंड तो ही बनता है ना। या फिर ये ले लो Fe प्लस एस FeS, ठीक है ना। हाँ ये रहा, देखो ये रहा। आगे समझो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एक्सो, एक्सो का मतलब क्या होता है एग्जिट, आपने बायो में पढ़ा होगा ना। एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस शायद ही आईएससी में है। एक्सो मतलब एग्जिट, मतलब जिसमें से हीट निकलती है, निकलना हीट का। एंडो मतलब अंदर रहना, मतलब जो हीट को एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, अगर आपको जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है उसमें हीट निकल रही है तो उसे HEAT लिख लेना, पर उसको मोर स्पेसिफिकली आगे जाके तुम क्लास 11th 12th में या अब भी नंबर नहीं कटेंगे, उसको ऐसे प्लस में लिख के ऐसे एरो बना देना बस। ये हीट का सिंबल होता है केमिस्ट्री में। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने पढ़ा होगा 9th में, शायद आपके में चैप्टर होगा इलेक्ट्रोलाइसिस का या फिर ICSE में हो, पर तो पता होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन कि हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, सब्सटेंस डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज मतलब एक सब्सटेंस में से दो या दो से अधिक सब्सटेंस का टूटना। जैसे एग्जांपल की तरह ले लो H2CO3 वही ले लो, क्या बनेगा आएगा ये H2O प्लस CO2। तो ये दो या दो से अधिक सब्सटेंस में टूटना किसी एक कंपाउंड का, मतलब एक सिंगल कंपाउंड का स्प्लिट होना दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। और इसको मोर स्पेसिफिकली आप ऐसे लिख सकते हो, एक रिएक्टेंट का दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में टूटना मतलब स्प्लिट होना। ये आपका रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, थर्मल, थर्मल का मतलब क्या होता है हीट, मतलब इसमें हम हीट देते हैं उस चीज़ को, कैरिड आउट बाय हीटिंग, मतलब इस रिएक्शन को टेक प्लेस करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट हुई, मतलब हीट रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन के लिए, ठीक है। फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये पता ही होगा आपको, फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी, बस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेस करना किसी चीज़ों को। ऐसे एग्जाम्पल की तरह से ले आप, मान लो दो टीम है, एक टीम है ए और एक टीम है बी। ये एक होता है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले हम सिंगल वाले की बात करते हैं, सिंगल। मान लो एक टीम है ए, एक टीम है बी। हमने मान लो ए में है कोई प्लेयर का नाम ले लो, ऐसे मान लो मेसी है और बी में है रोनाल्डो। अब मान लो ए की टीम ने मेसी को निकाल दिया, अलग कर दिया मेसी को, और रोनाल्डो उसकी जगह चला गया, मतलब रोनाल्डो ने मेसी की जगह ले ली। तो क्या हुआ, मेसी को डिस्प्लेस कर दिया रोनाल्डो ने, लेकिन मेसी रोनाल्डो डिस्प्लेस नहीं कर पाया, बस रोनाल्डो मेसी को डिस्प्लेस कर पाया। तो ये क्या हुआ आपकी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये डिस्प्लेसमेंट जब भी कैरिड आउट होता है, आपने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी तो रुक जाओ मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकेंड, इम्पोर्टेंट है बहुत इन सब चीज़ों के लिए। यहीं बताता हूँ, चलो देखिए शॉर्ट फॉर्म बता दूंगा मैं आपको, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी इसको। देखो, कैटरीना ने कार मांगी, एल्टो, जैन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, फिर भी हाय क्यों मिली मरकरी HG।
फिर भी है क्यों मिली सिल्वर, सिल्वर का एल होता है ना, सिल्वर नहीं, हाँ एल, सिल्वर प्लेटेड ओडी। ये किसी बुक में ओ सॉरी, किसी किसी बुक में गोल्ड ऊपर होगा प्लेटिनम नीचे होगा, किसी किसी बुक में प्लेटिनम ऊपर होगा गोल्ड नीचे होगा। ये वही है, ऊपर नीचे का मतलब नहीं। जो एलिमेंट, ये मैं ना यहाँ पे हाइड्रोजन में इसको मार्क कर देता हूँ, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट, जो इससे ऊपर है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम लेते हैं Na+H2SO4, ठीक है, तो ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, तो Na2SO4 बन जाएगा। या फिर NaHSO4 टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर का टेम्परेचर तो ये बनेगा, अगर 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे का टेम्परेचर तो ये बनेगा। ठीक है, मतलब इसने H2 को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन अगर कोई H से नीचे है हाइड्रोजन से तो डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल Cu+H2SO4। ये पेपर में आता है, ये बच्चे को चेक करते हैं, बच्चे को पता है कि नहीं, वो रिएक्शन टेक प्लेस ही नहीं करेगी। आपको लिख के आना है नो रिएक्शन। अगर नोट्स बना रहे हो तो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ को लिख लेना। रिएक्टिविटी सीरीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये फुल फॉर्म मैंने बताई दी। कैटरीना ने कार मांगी एल्टोजेन, एल्यूमिनियम है ये, एल्टोजेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, मिली मतलब मरकरी Hg, सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है यार, मैं भूल गया। सिल्वर का जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं सिल्वर का सिंबल चेक कर लूँ। आई डोंट नो सिल्वर का सिंबल क्या होता है। ओए हे शिट 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 शिट, AG, I remember AG. Sorry guys, my mistake, AG। फिर भी है क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ओडी, ठीक है, मैं याद रखना, कट रहे नहीं। आ जाओ डिस्प्लेसमेंट ऐसे से, ठीक है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, इसमें वही एग्जांपल ले लो आप। क्या एग्जांपल मैंने वाला तो मैंने दे दिया। हाँ बोला था तो मैंने Na वाला, Na+H2SO4 क्या बनाएगा, Na2SO4 बचा क्या, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके साथ कोई है नहीं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब मान लो मैंने शुरू में दिया था मेसी और रोनाल्डो वाला, रोनाल्डो मेसी की जगह आ गया और मेसी रोनाल्डो की जगह आ गया। मतलब मेसी की जगह रोनाल्डो ने ले ली और रोनाल्डो की जगह मेसी ने ले ली। मतलब मेसी को रोनाल्डो ने डिस्प्लेस कर दिया और अरे मेसी ने रोनाल्डो को डिस्प्लेस कर दिया, रोनाल्डो ने मेसी को डिस्प्लेस कर दिया। ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें आप ले लो कि NaCl, यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ मैं, ऊपर लिख दूँ ना ये पे, हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, NaCl प्लस क्या लिखूँ, चलो H2SO4 ले लूँ। H2SO4 क्या बनाएगा, टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए, ज़्यादा हो जब भी कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको उसके लिए फिर HCl वाला स्टडी ऑफ कंपाउंड पढ़ना होगा। मैंने पढ़ा रखा है चैनल पे, अगर आपको और भी डिटेल में समझना है इस चीज़ को, मर्जी आपकी, लिखो मत लिखो, आपके जब सिलेबस में नहीं है आपको क्या मतलब, ICSE के बच्चे हो अगर आप तो फिर लिखना देना। ये क्या बनाएगा आपका Na2SO4 प्लस क्या बनेगा HCl। बैलेंसिंग कर लेना, बैलेंस नहीं आई नो ये इक्वेशन आपकी, बैलेंस बाद में कर लेना, अभी के समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। समझ गए, हाइड्रोजन ने इसको डिस्प्लेस करा और सोडियम ने इसको। बलिए पुत पंजाब दा
दोबारा बैठ जाइए, ठीक है ना? ठीक, ठीक है। क्यों क्यों दोबारा में क्यों बैठा हूँ? कोई आओ जाओ। हाँ भाजी, लाइट आ रही? हेलो 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 हेलो। हाँ तो कहाँ थे हम? डबल डिस्प्लेसमेंट सिखा दिया ना मैं आप लोगों को। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पे आते हैं। देखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, अगर कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट रही है तो वो एज एन रेड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा। ठीक है ना, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करेगा। ऐसे देखो आप इसे ये नहीं, ये समझ नहीं आएगा आपको। एग्जाम्पल मैं आपको अच्छा एग्जाम्पल सोच के बता रहा, एक सेकेंड। हाँ एक सेकेंड। ये आपका FeO C, तो क्या होगा ये Fe प्लस CO। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन क्या हो गई, लिख जा, ऑक्सीजन क्या हो गई, ऐड। ठीक है, तो जब इसमें ऑक्सीजन ऐड हुई ना, तो ये एज एन रेड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, क्योंकि ये रेड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, क्योंकि वो इस सब्सटेंस में से, अरे यार वो क्योंकि ये इस सब्सटेंस में से ऑक्सीजन निकालने में मदद कर रहा है। ठीक है, और ये इसमें इस कंपाउंड में या इस एलिमेंट में कुछ भी बोलो, ऑक्सीजन ऐड करने में मदद कर रहा है, ऑक्सीजन ऐड करने में मदद कर रहा है। तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग, लिख लेना कॉपी में अपने नोट्स बना रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई ये। हाँ राइटिंग गंदी है, पर समझ रहे हो ना मैं एक्सप्लेनेशन किस लेवल की दे रहा हूँ तुम लोगों को, तुम्हें आगे जाके दिक्कत ही ना हो कुछ। ठीक है ना, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट में तुम्हारे को पेपर में ना आए, लेकिन आगे जाके तुम्हें बहुत बहुत हेल्प होएगी इनकी, तो इन्हें तुम अभी समझ लोगे, तुम्हारा ही फ़ायदा है।
बताएं मेरा रिडक्शन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जैसे इसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसमें अरे क्या है, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है और वाइस वर्सा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, मैं मिटा दूँ, मुझे दूसरा ही समझाना है ना यहाँ पे, समझिए ना। इसमें आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, ये ले लो, इसके वही एग्जांपल ले लो, NaCl वाला। NaCl प्लस H2SO4 क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस HCl। ठीक है, इस कंपाउंड में क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हुआ। ठीक है, तो किसकी तरह एक्ट करेगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, मतलब इसमें इस कंपाउंड में क्या हुआ, रिडक्शन। और अगर इस कंपाउंड में रिडक्शन हुआ तो किसकी तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा, और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो वो कंपाउंड रेड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, समझ गए ना। बस ये था इसमें। सॉरी सॉरी सॉरी, क्या कर दिया मैंने, अरे शिट, सॉरी, माय बैड माय बैड। बताया मैंने आपको सही है, लेकिन मैंने उल्टा उल्टा बता दिया, सॉरी गाइस। हाँ, इसमें आपका मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ हाँ, वो एक तरीके से यही रिडक्शन रिएक्शन ही है ये भी। लेकिन ये एज एन, हाँ सही, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है, क्योंकि सुनो इसमें ऑक्सीजन थी, अरे क्या है, ऑक्सीजन थी, अब नहीं है, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किस में होता है, रिड्यूसिंग रिडक्शन रिएक्शन में। तो किसकी तरह एक्ट करेगा ये, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है इसके अंदर, किस तरह एक्ट करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, इसको इसकी तरह समझ सकते हो, या मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता था, जिसमें आपकी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होती तो वो एज एन, वो फिर भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता। रिडक्शन रिएक्शन में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से ना समझ आए तो आप इलेक्ट्रॉन से समझ सकते हो, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लेकिन मेरे टाइम पे थे कुछ बच्चे ऐसे जो इलेक्ट्रॉन की उससे समझते थे। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसमें एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको जरा रब कर दूं, बताएं रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन वे रिएक्शन होते हैं जिसमें जिस रिएक्शन में आपकी ऑक्सीडेशन भी हो रही हो और रिडक्शन भी हो रही हो। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लो, यही वाला एग्जांपल ले लो, H2S प्लस Cl2 क्या बनाएगा, HCl प्लस S, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, तो देखो S मतलब इसमें पहले, अरे यार क्या है ये, H2S, यहाँ पे देखो पहले क्या थी, हाइड्रोजन थी इसमें। अब तुम इसे यहाँ पे चेक करो, हाइड्रोजन नहीं है, मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, ये हुआ आपका, क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। ठीक है, मतलब ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो फिर एक किसकी तरह एक्ट करेगा, एज ए रेड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, समझ रहे हो ना। इसमें देखो, इसमें हाइड्रोजन नहीं था, अब यहाँ पे चेक करो, Cl2 से HCl बन गया, मतलब इसमें क्या हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या हुआ, रिडक्शन, मतलब ये रेड्यूस हो गया, मतलब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, किसकी तरह एक्ट करेगा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग
एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? होता है अगला कोरोजन। कोरोजन मतलब क्या होता है? सीधा सीधा जंग लगना। द प्रोसेस ऑफ डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू एक्शन ऑफ एयर मॉइस्चर। समझ सुना होगा आपने। अगर आप कोई लोहा ले उसे पानी में छोड़ दो या ऐसी हवा में छोड़ दो बिना किसी प्रोटेक्शन के, तो आपको देखता है उनमें रस्ट हो जाती है, यानी कोरोजन मतलब जंग लग जाता है। बस ये होता है। देखो ये दे रखा Fe2O3 प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। किससे होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप सोचो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? ये प्रोसेस होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं एक सब्सटेंस के ऊपर दूसरे सब्सटेंस की लेयर चढ़ाने में। जैसे आपने सुना होगा या देखा होगा, आयरन के ऊपर निकल के लेयर चढ़ा देते हैं उसे रस्टिंग से बचाने के लिए। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। ठीक है। और एक और प्रोसेस होता है आपका, इसमें नहीं मैं बता रहा हूँ, जस्ट है उसकी तरह नॉलेज के लिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। मतलब जिसमें हम एक सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से क्लीन करते हैं। जैसे आप कोई ले लो इम्प्योर कॉपर को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। इसमें एक सेकेंड, हम एनोड पे इम्प्योर कॉपर लेते हैं और कैथोड पे प्योर कॉपर लेते हैं। ठीक है। और CuSO4 लेते हैं उसमें इलेक्ट्रोलाइट में। तो ऐसे ही इम्प्योर से प्योर कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है। इसे में इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। आपके सिलेबस में नहीं है, ICSE के सिलेबस में है, बट मैंने आपको बता दिया जनरल में, अगर पूछ ले जाए तो। हैंसिडिटी अरे शिट, सॉरी। इसमें क्या पढ़ाऊंगे तो आपको डेफिनेशन ही एक तरीके से याद कर लेना इसको। तो जब ऑयल्स एंड फैट ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं और ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, टर्न टू एन एसिड। बस ये बेबी गर्ल नाच 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 नाच। ये हमारी तो डेफिनेशन ऐसे में क्या समझाऊंगा आप लोगों को। तो बस आज की वीडियो में तो नहीं था, और कुछ अगर मैं चेक कर लूँगा आपकी। हाँ सॉरी, ये बैलेंसिंग तो रह गई है आपकी। बैलेंसिंग में देखो, आप हमेशा ट्राई करा करो कि आप इवन नंबर रख के देखो मोस्टली। ठीक है ना? ऐसे शुरू करो 2, 6 ऐसे रख के देखो और वे नंबर रखा करो और दोनों के टेबल में आते हो। ठीक है ना? जो दोनों के टेबल में आते हो। ऐसे हम 3 और 4 को लेते हैं, दोनों के टेबल में क्या आता है? 12। तो 12 लेके देखो। अगर 6 है, अगर एक में 6 है और एक में 3 है, तो 12, 3 4 12 ऐसे लेके देखो। मतलब एक तरीके से सेम टेबल में लेने की सोचा करो। और बैलेंसिंग ईजी है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी होती रहेगी आपकी बैलेंसिंग। और अगर आप बोलो तो मैं आपके लिए मतलब डेडिकेटेड बैलेंसिंग की एक वीडियो ला दूंगा, मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स एक तरीके से बैलेंसिंग के लिए। समझा दिया मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीज़, तो इसमें कुछ छोड़ा तो नहीं। और कमेंट में बता देना अगर कुछ छोड़ा हो तो बोला था मैंने मैक्सिमम 30 मिनट की वीडियो होगी। और आई थिंक जिस चेक कर लूँ, लगभग 30 मिनट की वीडियो है। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ आपका बायो का एक चैप्टर ले लूँ, रिप्रोडक्शन वाला। आसान है चैप्टर। मैं सोच रहा हूँ अभी आपके ना शुरू में बड़े बड़े चैप्टर ले लूँ सारे और फिर एंड में छोटे मोटे चैप्टर होंगे ना, उनके एक बार, जैसे मान लो छोटे मोटे चैप्टर हैं आपके जैसे केमी के लिए छोटा था, मैं फिर एंड में इसके रिवीजन के लिए बहुत कम टाइम में एक वीडियो डेडिकेटेड डाल दूँ 10-15 मिनट की, जिससे आपको जल्दी रिवीजन हो जाए। तो अभी के लिए बड़े बड़े चैप्टर को टारगेट करना चाहिए आप लोगों को भी, जिससे आपको एंड में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप मैं कल दोबारा वीडियो लाऊँ। मैं 2-3 दिन से वीडियो डाल पा रहा था, कुछ फैमिली इमरजेंसी थी मेरी और मैं यहाँ पर था भी नहीं। हाँ, आई होप। मैंने नोटिस करा कि मेरी
वॉइस थोड़ी ब्लरी ब्लरी मतलब ऐसी आती है ना, समझ नहीं आती बहुत से शब्द, मेरे को समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूँ वीडियो में। और मेरे पास वही प्रॉपर माइक नहीं है। मैं जो ईयरफोन का वो होता है ना माइक, जो बीच में होता है मोटा सा, उसमें बोलता हूँ। अभी शुरुआत है, वही पढ़ा रहा हूँ मैं आप लोगों को। आई होप जल्द से जल्द सब्सक्राइबर या व्यूज़ आ जाएं। पर हाँ, अगर मेरे से पढ़ रही हो तो मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ, मैथ्स भी पढ़ाऊँगा मैं आप लोगों को। अगली वीडियो आपकी सर्कल्स पे ही होगी मोस्टली, या ट्राइंगल्स पे। हाँ, तो वो डालूँगा मैं। उसके बाद फिज़िक्स में आपके रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन वाला डालूँगा। और फिर मैं एक आईसीएससी की डालूँगा, एचसीएल नहीं, एचसीएल डाल दी मैंने, आईसीएससी की डालूँगा मैं। उसकी क्या नाम है चैप्टर का, इलेक्ट्रोलाइसिस की डालूँगा आईसीएससी की। तो बस बाय बाय, थैंक यू गाइस, लव यू लव यू लव यू, बाय बाय।